जी हाँ दोस्तों, अब आप सीएससी से सरकारी बसों की टिकटें भी बुक कर सकते हैं क्योंकि हमारे में अब रेड बस चालू हो गई है। तो रेड बस में आप देख सकते हैं कमीशन 6.4 का आ रहा है और बाकी कुछ अदर हैं तो उस पर भी हमें कमीशन मिलने वाला है। पर टिकट आपको 400 का है। ठीक है, तो इसमें आप सीएससी से जितनी भी बसें हैं यानी रोडवेज़ प्लस में स्लीपर सीटिंग, आप कोई सी भी बसों की टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की आप टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ पे बसों की। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आज हम आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं कि किस तरीके की बसें होती हैं, 2+1 2+3 कौन सी क्लासेस होती हैं, सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 इस पोर्टल के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल में रेड बस सर्च कर लेंगे। ठीक है, या ट्रैवल पे क्लिक करके आपके सामने सर्विसें आ जाएंगी। ट्रैवल पे आप क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा रेड बस। इसमें देख सकते हैं आप IRCTC वगैरह भी हैं। बाकी आप सर्च बार में रेड बस सर्च करेंगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें अब कहाँ आती थी कि बसों की हमें सीट का जो क्राइटेरिया है और बस की जो क्वालिटी है वो चीज़ हमें नहीं मालूम होती थी। तो आज उसी चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं। सरकारी बसों की A to Z जानकारी देते हैं कि उसमें क्या मुनाफा होने वाला और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपको जैसे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो इसमें आपको देखेंगे ये हमारा पोर्टल है। तो इसमें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 दिख रही हैं, शो हो रही है। बाकी मैं इसे डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म आपकी जब आप बुक करोगे तो उसमें दिखाई देगा। ठीक, तो उसका मतलब उड़ीसा है और ASTC आएगा तो आसम है, BSW आएगा तो वेस्ट बंगाल है, BSTDC करके आएगा तो बिहार है, ऐसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऐसे 11 राज्यों की आपके मतलब इसमें लाइव कर दी गई है। ठीक है, आप साउथ बंगाल, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, आप हर जगह की इसमें रोडवेज़ की टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी आपको दिखाई रखें कि प्राइवेट ऑपरेटर आपको 6.4 देता है और अदर ऑपरेटर आपको 3.5 देता है। ठीक है, यानी कि आपको अदर पे जो फार से आप टिकट बुक करते हैं या कस्टमर कहता है कि जी हमें तो रेड बस से हम डायरेक्ट बुक कर लेते हैं, तो कस्टमर को उतना ही आप उसे मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आ जाना आपको ट्रेन। तो ट्रेन से आप बुकिंग यहाँ से क्या करते थे, फ़्लाइट, तो फ़्लाइट की भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बना दी है, आप नीचे जा चेक कर सकते हैं। ठीक है, इजी माई ट्रिप की। बाकी हम आज आपको बताएंगे बस। तो आप बस पे आएंगे तो रेड बस आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब इसमें देखो, सबसे पहले हम आपको डिटेल दिखा देते हैं कि डिटेल कैसी कैसे में हम आपको दिखाते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इंटरफेस में आप जैसे देखेंगे तो आपको सर्च मिल जाएगा। ठीक है, बस की बुकिंग आप देख सकते हैं। कैब टैक्सी ये फ़िलहाल अभी डिसेबल है, थोड़े टाइम में इसकी भी आपको पोर्टल पे मिल जाया करेगी। आप कैब टैक्सी वगैरह भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप बस को टिकट नंबर से, मोबाइल नंबर से, डेट ऑफ जर्नी से या फ्रॉम डेट से टू, यानी जैसे हम डेट बाई डेट सर्च करते हैं किस डेट से कितनी डेट तक, तो आप वो भी आसानी से इसमें सर्च कर सकते हैं। बाकी डेट आप इसमें वो भी चेक कर सकते हैं, कैंसिलेशन है, पेंडिंग है, फेल है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रिंटिंग एरिया है। तो प्रिंटिंग एरिया देखिए, आपको सामने बस टिकट आ रही है, कैब टिकट आ रही है, बस बल्क टिकट। अगर आप जैसे टूर वगैरह के लिए बल्क चाहिए तो आप यहाँ से, ठीक है, तो जैसे अब वहाँ हमने इस महीने कितने दिन करी है या 7 दिन की में हमने कितनी टिकट करी है, तो आप वो चीज़ प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टिकट नंबर डाल के भी आप चेक कर सकते हैं, कैब टिकट भी बुक कर सकते हैं, और बल्क में अगर आपको चाहिए कि मैं पूरे हफ्ते की निकालना चाहूँ तो वो भी आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प की। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प में आपकी सारी सर्विसों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, यानी टिकट बुकिंग से लेके कैंसिलेशन, रिफ़ंड तक सारी चीज़ आप यहाँ पे टिकट रिलीज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी इशू होगा पेमेंट से लेके या बस टिकट से लेके या बस से लेके या कोई भी क्वेरी आपकी रहती हैगी, तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको 1 पेज में यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे पेमेंट का इशू है तो आप यहाँ पे करेंगे, बस से कोई रिलेटेड इशू है तो वो यहाँ से करेंगे। बाकी अब न्यू इशू होगा तो आप डेट बाई डेट सर्च करके यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में दिखा देता हूँ, जैसे फेलियर, डिपॉजिट फेलियर है, बुकिंग है, कैंसिलेशन है, CP डिपॉजिट है, एक्सटर्नल रिफ़ंड है, या कोई अदर रीज़न है आपका कि जैसे बस नहीं मिली या कैंसिल हो गई, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिख ही रही हैं। फ़िलहाल एक ये ऑप्शन और रहेगा आपका, आप
सर्टिफिकेट अपना सर्टिफाइड हो सकते हैं, सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि हाँ जी रेड बस का ये है। आप सेंटर का नेम बस ध्यान से डालिए क्योंकि वो वन टाइम ही आपका डलेगा, ठीक है। आप सेंटर का नाम या अपना नाम कोई सा भी, या जिस सेंटर कोई नाम चला रहे हैं पैसिफिक, तो आप उससे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वन टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते आप, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। बाकी अब चलते हैं, आप टिकट कैसे बुक करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होती थी कहाँ से कहाँ तक बस जाएगी, तो वो सारा देखो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे होगा। आप जैसे ही एक अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे तो कुछ जगहों के नाम आ जाते हैं। जैसे मैंने ATA कराया तो सारी चीज़ आ गई। जैसे यहाँ पे भी मैं दिल्ली डालता हूँ तो देखिए आप दिल्ली के कुछ स्टॉप यहाँ पे खुद ही दिख जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, कि हमने जैसे पुणे डाला है, पुणे आ गया, पंजाब आ गया, तो आप हर जगह की पैन इंडिया पे आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फ्रेंड कहता है कि जैसे मैं यहाँ टूर पे जा रहा हूँ तो भाई मेरी एक तो यहाँ से पंजाब की कर दे और दूसरा पे पंजाब से लुधियाना की कर दे, लुधियाना से श्रीनगर की कर दे, तो आप वो भी ईजिली इस पर यानी आप एक वन प्लेस पे बैठ के आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। पैन इंडिया पे आप बुक की बुक होगी, ठीक है। जैसे पुणे आ गया, सारी चीज़ आ रही है आपकी, ठीक, यानी एक अल्फ़ाबेट डालेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइंड हो गया कि आप कहाँ से कहाँ तक की टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे हम IRCTC पे कहीं से कहीं तक की कर सकते हैं, तो ऐसे सेम आपको पोर्टल में दिया जा रहा है। दूसरा एक फीचर इसमें और बताऊँगा मैं आपको कि टिकट बुक करने से पहले भी आपको सब चीज़ मिलेगी। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से इटावा हम डालते हैं, ठीक है। तो हमने इधर डाल दिया दिल्ली से बैठेगा हमारा कस्टमर, और कहाँ तक के लिए, तो हम फिलहाल डाल देते हैं इटावा, ठीक है। तो इटावा देखे जैसे हमने डाला तो इटावा हमारा यूपी में लगता है, तो अब इसमें देखते हैं हमारी यूपी की रोडवेज दिखाती है नहीं दिखाती। हमने 20 तारीख की जर्नी शो कर दी, ठीक है। तो इसमें आपको दिखा दूँ, देखो UP SRTC, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की रेलवे, वो जो मतलब उत्तर प्रदेश रोडवेज हैगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश रोडवेज में हमारे पास में काफ़ी टाइमिंग मिल जाती है। आप यहाँ से हाइट बस और 100 बस कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग आ गई। अब ये 2+3 और ये हमारा क्या दिखा रहा है, जैसे अब ये हमारी हैगी ऑर्डिनरी बसें हैंगी, रोडवेज होती हैं, ये नॉन AC में चलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो UPSC को यहाँ पे देखो कोड आएगा, ठीक है। तो अब बस की डिटेल आपको दिखा देते हैं। ये कोड होते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको शो करे थे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो भी है ये कोड होते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश हो गया, BSSTC तो वेस्ट बंगाल हो गया, PE है तो पंजाब हो गया, ऐसे हमारा UP है तो उत्तर प्रदेश की रोडवेज है, ठीक। फार आपको दिख ही रहेगा, 500 से स्टार्टिंग है, सेम प्राइस है, वो ज़्यादा नहीं है आपका, ठीक है। बाकी रिफंड इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इमरजेंसी और M टिकट मिलने वाली, ठीक है, मोबाइल टिकट जिसे बोलते हैं। बोर्डिंग और ड्रॉपिंग वो भी आपको सेम यहाँ पे मिल जाने वाली है। बाकी मैं आपको और भी दिखा दूंगा कि बोर्डिंग आप कैसे चूज़ कर सकते हैं और ड्रॉपिंग भी आप कैसे चूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर उसी जगह पे जाए, ठीक। बस की आप इमेज देख सकते हैं, बस की आपको इमेज भी मिल जाने वाली है, ठीक है। यानी अभी आपने टिकट बुक नहीं करी है, सिवाय सिर्फ एक सर्च करिए, ठीक है। तो उसी पे ही हमें वन पेज में हम कस्टमर को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिलेशन चार्ज की बात कर लेते हैं तो देखिए अगर आप 24 घंटे पहले करते हैं तो 0 चार्जेस है, और सेम टाइमिंग पे भी करते हैं तब भी आपका 25% है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपका है 0%, 10%, 15% और 25%। यानी ये हमारी चलेगी 7 तारीख को 7 बजे चलेगी 20 तारीख को। तो आप 7 बजे तक भी टिकट अगर कैंसिल करते हैं सेम डे में तब भी आपका 25% है, और 24 घंटे पहले करता है तो आपका 0 पैसे, यानी कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगने वाले, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई रोडवेज़ में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन चार्ज अगर हम बचाना चाहते हैं 24 घंटे पहले हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ जी नहीं जा रहे, ठीक है। तो कैंसिलेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। दोस्ती आ जाते हैं फार डिटेल पे। तो फार डिटेल में भी आपको सिंपली मिलने वाला है 500 रुपये, 50 GST और कुछ फ़ी चार्ज लग के, यानी 575 रुपये जैसे हमें ऊपर दिखाया था उसके आ जाएगी। अब रूट दिखा देगा दिल्ली, आगरा और इटावा, ठीक है, क्योंकि छोटा सा रूट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। ट्रैवलिंग टाइम आप देख ही सकते हैं इतना है। अब चलते हैं 2+1 और 2+3 या 2+2, यानी काफ़ी सारे हम क्लास में गड़बड़ कर जाते थे क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम कि ऑर्डिनरी कौन सी है, स्लीपर कौन सी है। और जब 2+1 और 2+3 आ जाता है तो ये हमारे दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है। तो इसके लिए आपको देखो सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे 2+3 है तो आप देख सकते हैं कि जो सीट की रॉ होती है ये उस रॉ को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 सीटें हैं, जस्ट उसके बगल में 3 रॉ होंगी, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं हम 2+3। ऐसी 2-2 की लाइन हैगी, 2 इधर और बीच में गैलरी और फिर 2 इधर हैं, तो वो 2+2 है। और ऐसे ही अगर 2+1 आता है तो वो स्लीपर केस में आता है। तो इधर मतलब हमारी 2 सीटें होंगी और साइड में एक गैलरी छोड़ के स्लीपर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, 2+1, 2+2, 2+3, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी में होते हैं।
ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा 2+1 2+2 ये चीज़ हमारी कंफर्म है, ठीक है। जैसे अब मैं दिखा देता हूँ आपको, AC सीट भी है और स्लीपर भी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 2+2 में भी। तो 2+2 अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और +2 यानी 2 सीट या स्लीपर प्लस में गैलरी और उसके जस्ट बगल में, तो यानी ये 2+2 है, ठीक है। ये एरिया को डिफाइन कर देता है, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब एक बस में कितनी सीटें, कितना स्पेस हमें मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आपको लोअर और अपर सारी चीज़ दिख ही रही होगी। रेट का फार भी आपको सेम दिखने वाला है, नीचे दिखाई होता है, ठीक। अब आ जाते हैं टिकट की फुल डिटेल पे। तो टिकट की डिटेल में आते हैं तो टिकट में भी अभी आपको थोड़ा कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ करना है, जैसे आप बस ऑपरेटर, तो बस ऑपरेटर भी आप मनचाहे चूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपको पर्टिकुलर चाहिए कि भैया हमें AC सीटर ही दे दे या नॉन AC दे दो या स्लीपर दे दो, एक कोई सफिशिएंट क्लास बताता है कि भैया हम AC में ट्रैवल करेंगे सीट वाली या नॉन AC हम स्लीपर में ट्रैवल करेंगे, तो वो चीज़ पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ट्रैवलर आ जाएंगे कि कौन सी बस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने AC स्लीपर डाला तो AC स्लीपर ही आ रहा है हमारा पास। अब जैसे हम नॉन AC स्लीपर डालेंगे और इसे AC स्लीपर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे सामने नॉन AC सीटर और स्लीपर आ जाते हैं। अब बात करते हैं बोर्डिंग पॉइंट। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि ये भैया, अब कुछ एरिया कस्टमर आ जाते हैं कि हमें तो भैया वहाँ का इलाका ही नहीं पता, या दिल्ली में कहाँ कहाँ आएगी। तो वो चीज़ देखो आपके सामने सबसे बड़ी है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पॉइंट है। तो आप सिंपली थोड़ा सा देखो टाइम दीजिए, ठीक है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट पे आएंगे तो आप सब जितने भी ऑल सेलेक्ट करके एक बार चेक कर लीजिए कि देखिए आपको कश्मीरी गेट, मोरी गेट, नोएडा, आनंद विहार, करोल बाग, अक्षरधाम, लक्ष्मी नगर, सब जगह की आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली जगह का नाम डालेंगे और नीचे बोर्डिंग पे आ जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि भैया दिल्ली में कितने पॉइंट आएंगे, ठीक। ऐसे ही आप कहीं की भी बुक कर रहे हैं तो बोर्डिंग पॉइंट पे आएंगे तो वहाँ पे भी आप पर्टिकुलर एरिया देख लेंगे। हाँ जी, कस्टमर से पूछ लेंगे कि जी आपको कहाँ से बैठना है, तो वो वहाँ का एक पर्टिकुलर सफिशेंट एरिया आप चूज़ करके वहाँ से उसकी टिकट बुक कर देंगे। अब बात करते हैं ड्रॉपिंग पॉइंट की कि जी हमारे पास तो कस्टमर अलग अलग आता है, हमें तो सब हर जगह का मालूम नहीं है। तो सेम प्रोसीजर आप ड्रॉपिंग पॉइंट में भी डालेंगे। जैसे अब ड्रॉपिंग पॉइंट हमारा बता दिया इटावा, तो इटावा के भी आप सारे एक बार सेलेक्ट कर लेंगे या उसमें स्क्रॉल कर लेंगे, देख लेंगे, कस्टमर को दिखा देंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर आते हैं कि हमारे पास इलिटरेट है, नहीं उन्हें मालूम। तो आप यहाँ पे सारे 1 बाय 1 कस्टमर से पूछ लेंगे कि भैया ये स्टॉप आपके जहाँ के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं वहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको कौन से स्टॉप के लिए बुक करनी है। तो आप उसके सफिशेंट कि इटावा के लिए करने हैं, बाईपास के लिए करनी है, या कोई मार्केट हैगी या कोई वहाँ पे बाईपास है या कोई स्पेशल स्टैंड है, तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करके ड्रॉपिंग पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यानी बस हर जगह ही जाने वाली है। आपने देखा होगा ड्रॉपिंग पॉइंट भी हमें मिलने वाले हैं 24-25, और ऐसी बोर्डिंग पॉइंट ड्रॉपिंग पॉइंट दोनों ही हमारे पास 20-25 होते हैं। कोई से भी आप लोकेशन डालोगे हर जगह के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट आपके लिए अवेलेबल हैंगे, ठीक। यानी पैन इंडिया पे चलता है, यानी पूरे भारत में चल रही है, आप कहीं की भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने डाल दिया इटावा बाईपास, तो इटावा बाईपास के लिए हमारे पास आ गया, देखो लक्ष्मी हॉलीडे आ गया, बस कूल ट्रैवल आ गया। तो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4.7 हैगी, और बाकी AC मिल रहा है हमें, AC स्लीपर 2+1 में भी मिल रहा है, स्पेस भी अच्छा आएगा, ठीक। अब बात करते हैं रेट की। तो जी सबसे पहले तो भैया कस्टमर को जब तक रेट नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। कस्टमर को डिफाइन कर लेंगे। अगर आपको हाई कमीशन पे करना है तो हाई कमीशन सेट करेंगे, तो भाई सबसे ऊपर आपकी कमाई के लिए आ जाएगी, जिसमें आपको मार्जिन अच्छा आएगा, ठीक। दूसरा आप करेंगे चीपेस्ट फर्स्ट, तो भाई सबसे सस्ती आपके सामने आ जाएगी। कस्टमर को अब यही बता सकते हैं कि देखो नॉन AC हैगी, सस्ती भी अगर चाहिए तो सस्ती हैगी। अर्ली डिपेंचर, अब कस्टमर आता है कि जी अभी कौन सी जाने वाली है, यानी जल्दी कौन सी जाने वाली है, तो आप अर्ली डिपेंचर पे कर देंगे। और टॉप बस रेटिंग, यानी जिसकी रेटिंग टॉप क्लास है, 5 रेटिंग हैगी, वो वाली बस अगर आपको चूज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ से ईजिली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम सस्ती की बात करते हैं। तो सस्ती हमारे पास ये हैगी 499 की, दिल्ली से इटावा। जैसे ही देखा होगा आपने, रोडवेज 525 दिखा रहेगा, ये फार है, बाकी GST इस पर लगी जाती है, ठीक है। तो हमारी ये 349 में दिखा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं अपनी रोडवेज बस की बुकिंग की, ठीक है। तो रोडवेज बस की बुकिंग में हमने लास्ट टाइम देखो बात करी थी, आपको फार दिखा दिया था, कैंसिलेशन दिखा दिया था, आपको 1 पेज में मिलने वाला सबसे अच्छी चीज़ है ये। अब सीट बुकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो सारी हो गई डिटेल, अब चलते हैं सीट के बारे में बात करते हैं कि जी सीट कैसे बुक करेंगे। तो सीट के लिए आपको सिंपल ये तरीका है, सीट पे आएंगे, सीट पे आपको सामने पूरा यानी बस का मैप आपके सामने आ जाएगा सफिशेंट कि भैया कौन से नंबर की सीट लेनी है, विंडो साइड कौन सी हैगी, यहाँ से कोई स्टार्टिंग से बस चलती हैगी, जैसे जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है तो वहाँ पे है। आप मैक्सिमम 5 बुक कर सकते हैं, ठीक है। रोडवेज में 5 बुक कर सकते हैं, और प्राइवेट आपके व्हीकल है, मतलब जैसे प्राइवेट
ट्रैवलर्स आएंगे उसमें आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ बस थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक, अब पैसेंजर की डिटेल कैसे डालेंगे? आप पैसेंजर की कोई बेसिक डिटेल होती हैगी। ठीक है जी, आपको सबसे पहले सीट सेलेक्ट कर लिया आपने जी, हमने 17 नंबर की सीट सेलेक्ट कर ली हैगी। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आपको नाम डालना है, जेंडर डालना है, एज डालनी है। ठीक, कस्टमर का एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो चालू हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो पैसेंजर की सिटी कि जी जो ट्रैवल कर रहा है उसकी सिटी कौन सी है, कहाँ रहते हैं वो, तो वो उनसे पूछ लेंगे कि जी अगर दिल्ली में रहते हैं, इटावा जा रहे हैं तो दिल्ली डाल देंगे, और इटावा में रहते हैं तो भाई इटावा डाल देंगे। ठीक है, यानी कस्टमर की डालनी है, आप कस्टमर की इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इटावा डाल दिया, इटावा उत्तर प्रदेश भी, एटा भी डाल सकते हैं आप, जो भी है पूछ लेना। अब आ जाते हैं फार डिटेल पे। तो फार में देखो 2 चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंटेड है, गवर्नमेंटेड सेम चलती है, आपको कमीशन मिलने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हम इसमें ऐड करें, मार्कअप ऐड करें, तो मार्कअप ऐड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको स्पेशली जो भी आपको मिलने वाला है कमीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंफर्म करेंगे जहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल दिखने वाली है कि टिकट कहाँ से है, कौन सी टिकट हैगी, कहाँ पे जाना है आपको, कौन सा बोर्डिंग है, पूरा एरिया आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है। ठीक है, तो इनने थोड़ी रेट बढ़ा दिए, तो सेम रेट जो हमारी बुकिंग का आएगा 575। ठीक है, जो रेट अब करंट में चल रहा है 575 चलेगा। यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे और पेमेंट कर देंगे अपनी। ठीक है, तो पेमेंट जैसे ही आपको करनी है तो पेमेंट आपको देखो डिजिटल सेवा पोर्टल से ही कटने वाली है। ठीक है, डिजिटल सेवा पोर्टल से आपकी पेमेंट कटेगी। आप यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड डालेंगे और वॉलेट का पिन डाल देंगे और टिकट आपकी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी, जिससे आप कस्टमर को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, उसके मोबाइल पे भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कस्टमर के पास में बस का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन, सारी चीज़ कस्टमर के मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी इसमें एक कि जी रेड बस की टिकट की, और ये देखो आपने प्रिंटिंग कर दी। अब रेड बस में देखो स्लीपर या सीटर जो प्राइवेट वगैरह हैं, आपको कहते हैं जी नहीं हमें तो रोडवेज़ नहीं, हमें तो भैया स्लीपर चाहिए और एसी वाला चाहिए या सिटिंग चाहिए, तो भाई वो कैसे बुक करेंगे? सेम अपने पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक, तो पोर्टल पे आने के बाद जैसे हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं, कोई हमारे पास कस्टमर आता है सपोज, जैसे हमने दिल्ली डाल दिया। अब यहाँ पे कहाँ की, जैसे हमने इटावा की तो दिखाई दी थी, इस बार राजस्थान की दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा नया नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग भी इसमें नए नए नाम डाल के थोड़ा थोड़ा सर्च कर लीजिए करिए, क्योंकि देखो जितना आप करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे सामने आ गई है डिटेल, इसमें 3000, 3100 वगैरह वगैरह और जो 1500 हैंगी, थोड़ा हम इसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं। ठीक, स्लीपर टिकट बुकिंग रेट, तो जी हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं। जैसे हमें हाईएस्ट कमीशन के बारे में बात करते हैं तो हाईएस्ट देखो हमें 3000 वाली पे मिलने वाला है, रेटिंग अच्छी है। दूसरा बात करते हैं चीप, 1200 रुपये में मिलने वाली है। अर्ली डिपेंचर जल्दी हमारी ये वाली जाने वाली है। टॉप रेटिंग हाँ जी 4.4 की और 1500 रुपये की टिकट है। ठीक है, तो हम चीप वाले पे चलते हैं, क्योंकि तो कस्टमर जब तक जितना सस्ता दोगे तो आपका मार्जिन है ही, आप मेकअप यूज़ करो, मार्कअप यूज़ करो या ना करो। ठीक है, अब इसमें आपको दिख जाएगी कि जी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। वाटर है, पानी की बोतल है, इमरजेंसी है, CCTV है, वाईफाई है, क्योंकि देखो प्राइवेट वाले बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो जी आप बस में जब ट्रैवल करोगे तो आपको वाईफाई मिलने वाला है, ये चीज़ें मिलने वाली हैं, वो आप कस्टमर को दिखा सकते हो। अब बोर्डिंग और ड्रॉपिंग, जी हाँ दिल्ली में बोर्डिंग कहाँ की हैगी, तो वो चीज़ देखो आपको यहाँ पे 1 पेज में मिलने वाली है। लास्ट टाइम मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। अब यहाँ पे बस का ही, जैसे अब सपोज हम अशोक ट्रैवल की बस बुक कर रहे हैं तो अशोक ट्रैवल की बोर्डिंग देखो इतनी जगहों पे है, यानी 10 से 12 जगह है और ड्रॉपिंग पॉइंट भी 3 जगह दिखा रहा है। बाकी आप ऊपर भी फ़िल्टर लगा के ड्रॉपिंग पॉइंट सेलेक्ट करके वहाँ पे चीप रेट करके आप अपनी फ़िल्टर मार सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते रहिए। जैसे हमने ड्रॉपिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है देखो अब हमें एरिया नहीं मालूम कि राजस्थान में कौन रहता है क्या रहता है, तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर करा देखेंगे और हम कस्टमर से कंफर्म करके ड्रॉपिंग पॉइंट और बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी पैन इंडिया पे मिलने वाली है जी, इतना मान के चलो सब बुकिंग टिकट बस बुकिंग सर्विस बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे बढ़िया इसमें देखो आपको एक चीज़ और मालूम पड़ जाएगी कि जैसे अभी आपको ट्रेन के बारे में तो नॉलेज है ही, अब आपको लोकल एरियो के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी कि जी वहाँ पे बस रुकती है। ठीक है, यानी आपकी जानकारी ही बढ़ रही हैगी। ठीक, अब आते हैं फुल रेट। तो जी इसमें हाँ इसमें एक चीज़ आपको मार्कअप ऐड करने के लिए देते हैं। ठीक है, अब जैसे बस रूट ने दिखा दिया कहाँ से होके जाएगी। ठीक है, देखिए आप लोकल दर्जे पे यानी आप रोड बाई रोड जैसे जा रहे हैं तो सारी चीज़ आपको दिखने वाली है। आप चलते हैं रेट के लिए, तो रेट जैसे कि आपको बताया था हमने, ये 2+1 है। ठीक है, अब 2+1 कैसे है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो 2+1 है हमारी। जैसे नीचे आपको दिख ही रहेगा कौन सी टिकट अवेलेबल कौन सी नहीं, तो हमने बोर्डिंग चूज़ कर ली, ड्रॉपिंग चूज़ कर ली और सेम हमने 11 नंबर की एक सीट। अगर आपको 2 बुक करनी है तो आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, प्राइवेट ट्रैवल पे आप 6
आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नाम डाल दिया, नाम डाल दिया, जनरल और एज, मोबाइल नंबर और पैसेंजर की सिटी। ठीक है, पैसेंजर हमारा पुणे का रहने वाला है। ठीक है, तो हमने पुणे डाल दिया। ठीक है, अब वो दिल्ली से पुणे जा रहा है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्लीपर सीट की बुकिंग में मुनाफा क्या होने वाला है, तो जी नीचे आ जाएंगे हम सबसे पहले फार पे। तो फार डिटेल में देखो यहाँ पे आपको मार्कअप या ऐड करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप डालेंगे तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी आपको मार्जिन मिलने वाला है। ये आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो बोलूँगा देखो अगर कस्टमर बनाने हैं आपको तो शुरू में आप जैसे भी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर अपने आप बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें पीछे से देखो CSC देती हैगी, हर चीज़ में आपका मार्जिन है। अगर आप रेट टू रेट भी काम कर रहे होंगे तब भी आपको मार्जिन मिलने वाला है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मिनिमम है और मैक्सिमम भी है। तो मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम तो आपके पास है ही, ठीक है, 1 रुपये से लेके अब मैक्सिमम आपको 500 रुपये तक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा चाहता है तो भैया अपना 500 भी मार्जिन रख सकता है, बट ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ज़्यादा मत रखना, क्योंकि देखो कस्टमर आपको बनाने के, कस्टमर आपके पास बार बार आएँ। ठीक है, क्योंकि जो आप अगर नहीं भी ऐड कर रहे हो, हाँ इतना है आप इसमें ऐड कर दीजिए और बाकी जो प्रिंट वैल्यू आएगी तो आप कस्टमर को कह दीजिए भैया इतना डिस्काउंट है भैया। ठीक है, क्योंकि आपको कमीशन तो मिलने वाला है, क्योंकि कस्टमर भी खुश हो जाएगा, आप खुद भी खुश हो जाएगा। आप टिकट बुकिंग डिटेल, अब आपको क्या है नीचे आपको थोड़ा और दिखा देते हैं। यहाँ पे भी आपको देखो अभी आपने टिकट बुक नहीं करी, खाली पैसेंजर की डिटेल डाली, तो यहाँ पे जो भी आप ऐड करेंगे जो बुकिंग फ़ीस में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा मार्कअप वगैरह कमीशन वगैरह में नहीं आने वाला, सारी डिटेल आ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी है, बोर्डिंग पॉइंट आ जाएगा आपके पास, स्लीपर क्लास आ जाएगी, कहाँ पे छोड़ रही है, कितने बजे चलेगी, सारी डिटेल आने वाली है। यानी 1 पेज में आ गई। ऐसे ही जब कस्टमर के पास में बुक हो चुकी होगी तो कस्टमर के पास में भी बस का नंबर और बस का कॉन्टैक्ट नंबर, एक मोबाइल नंबर यानी और टिकट, सारी चीज़ कस्टमर के पास में आने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड टू पे क्लिक करने पे सेम हमारे पेमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा, यानी 1 पेज पे ही हम हर एक जगह यानी बैठ के, जैसे हम मैप पे सर्च करते हैं ऐसे ही आप यहाँ पे खाली एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे दिल्ली डालेंगे और तो दिल्ली की हमें बोर्डिंग पॉइंट दिख जाएंगे। यानी ये चीज़ हम यानी बैठ के अगर आपको जगहों के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है तो वो चीज़ भी आप बड़े आसानी से इसमें ले सकते हैं और कस्टमर को कम टाइम रहते हुए बता सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें बार बार आपको सर्च नहीं करना है कि कौन सी जगह है, कहाँ की जगह है, आप सिंपली इस पर भी सर्च करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट भी देखिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से कटने वाली है। हमने प्रोसीड पे किया है, तो प्रोसीड पे करने के बाद आपके सामने आएगा डिजिटल सेवा वॉलेट से पे करने के लिए सबसे पहले आप वॉलेट का पासवर्ड डाल देंगे, फिर पिन डाल देंगे वॉलेट का। ठीक है, और प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। अब प्रिंट करके कस्टमर को देने के बाद में आपके सामने आते हैं कि भैया टिकट जैसे भी आप दे सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट सबसे अच्छा मुझे इसमें जो लगा, आप 1 पेज में यानी 1 पेज टिकट बुकिंग मैं तो कहूँगा इसे। ठीक है, 1 पेज टिकट बुकिंग हो रही है आपकी और सिंपल और ईजी हो रही है। तो हो सके जितने से ज़्यादा इसमें बुक करिए।